भदोही जिले के गोपीगंज के कसीदहा गांव में एक विवाहिता की अबूझहाल में मौत हो गई। विवाहिता का शव घर में ही लटकता पाया गया। औराई थाना क्षेत्र के कुरौना गांव निवासी 25 वर्षीय अंकिता देवी उर्फ पूजा की शादी अभी 6 माह पूर्व ही कसीदहा गांव निवासी दुर्गेश तिवारी के साथ हुई थी, जहां अबूझहाल में विवाहिता की मौत हो गई। पुलिस की सूचना पर पहुंचे मैके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने विवाहिता का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। वहीं मैके वालों की तहरीर पर पुलिस ने ससुराल पक्ष के 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। भदोही कोतवाली के रैमलपुर गांव में बारिश का पानी निकालने को लेकर ओम प्रकाश दुबे व गिरजा शंकर दुबे के परिजनों के बीच जमकर मारपीट हुई है, जिसमें लाठी डंडे व ईंट पत्थर चले हैं। इस मारपीट में दोनों पक्षों से 10 लोग घायल हुए हैं। ओम प्रकाश दुबे के पक्ष से 7 तो वहीं गिरजा शंकर के पक्ष से 3 लोग को चोटें आई हैं। दोनों पक्षों की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने सभी घायलों का मेडिकल मुआयना भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में कराया है। विशेष संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिलाधिकारी भदोही, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मी सिंह, भदोही विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, विधायक ज्ञानपुर विजय मिश्रा तथा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विनय कुमार श्रीवास्तव ने महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय से हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहनों को रवाना किया। यह कार्यक्रम जनपद के स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को संचारी रोगों के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से प्रचार वाहनों को रवाना किया गया। यह प्रचार वाहन लोगों को साफ सफाई, स्वच्छता को लेकर जागरूक करेगा। भदोही जिले के सुरियामा थाना अंतर्गत कुसौड़ा गांव निवासी हलधर दुबे के बेटी की पुत्री गांव की ही होनहार छात्रा काजल दुबे नामक युवती की छत से गिरकर मौत हो गई। 2 दिन पूर्व परिवार की होनहार इस बेटी काजल ने प्रथम श्रेणी में हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। इस हादसे से जहां परिजनों में कोहराम मच गया, वहीं गांव में गम जैसा माहौल है। छात्रा छत पर किसी काम से गई थी, तभी अचानक छत से फिसलकर नीचे आ गई और गंभीर चोटें आने के कारण उसकी मौत हो गई। तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने से भदोही जिले के गोपीगंज पश्चिम मोहाल इलाके में आनंद बर्नवाल के मकान पर जहां दरारें पड़ गई, वहीं पंखा, इन्वर्टर आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल गए। संयोग अच्छा था कि आकाशीय बिजली की जद में परिवार का कोई सदस्य नहीं आया। तेज धमाके के साथ आकाशीय बिजली मकान पर गिरी, जहां मकान का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। विद्युत कनेक्शन करते समय करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। घटना गोपीगंज कोतवाली इलाके के जंगीगंज के धनीपुर गांव का है, जहां संजय नामक व्यक्ति का 18 वर्षीय पुत्र अमन मिश्रा पंखे में कनेक्शन कर रहा था, तभी खुला तार छू गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। इस हादसे से परिजनों में कोहराम मच गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर भदोही जिले में कांग्रेसियों ने पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि को लेकर तहसीलों पर प्रदर्शन किया। साथ ही साथ महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि को वापस लिए जाने की मांग की। कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में अलग अलग तहसीलों पर इस तरह का विरोध प्रदर्शन कर बढ़े हुए डीजल पेट्रोल कीमतों के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। भदोही जिले के ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के चकजुड़ावन गांव निवासी राम अभिलेख यादव की 27 वर्षीय पुत्री रीना यादव की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। रीना पंखे का प्लग लगा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। करंट की चपेट में आई पुत्री छटपटा रही थी, तभी उसकी मां शीला देवी बेटी को बचाने लगी, वह भी चपेट में आ गई। इसी तरह
बेटी व पत्नी को बचाने गए राम अभिलेख यादव भी जद में आ गए। इस हादसे में जहां बेटी की मौत हो गई, वहीं पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने रीना के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। अपना दल यस के प्रदेश सचिव डीएम सिंह गहरवार ने औराई विधानसभा कार्यालय पर जनता से रूबरू हुए और उनकी समस्या सुनी। आए हुए मामलों में संबंधित अधिकारियों से बात की। बता दें कि औराई विकास खंड में जनसंपर्क कार्यालय पर प्रत्येक बुधवार को जनता की समस्याओं को सुन मामले का निस्तारण कराने का प्रयास किया जाता है। कार्यालय पर जनता की समस्याओं को सुनने के बाद प्रदेश सचिव औराई क्षेत्र में भ्रमण कर सदस्यता अभियान के तहत 10 सक्रिय सदस्य बनाए। इस मौके पर किशन सिंह, शिव नरेश यादव, गगन उपाध्याय आदि मौजूद रहे। इसे संबंधित विभाग के अधिकारियों की लापरवाही या फिर ग्राम प्रधान का अड़ियल रवैया नहीं कहेंगे तो और फिर क्या कहेंगे। ज्ञानपुर विकास खंड के ग्राम सभा भिदुरापाली गांव निवासी शिवमणि पांडे नामक व्यक्ति लगातार 10 साल से संबंधित विभाग के अधिकारियों व ग्राम प्रधान को एक अदत आवास के लिए गुहार लगा रहा है, लेकिन इस गरीब के पत्र पर शायद ग्राम प्रधान व संबंधित विभाग के अधिकारी नींद की गोली खाकर सो गए हैं। भदोही के नई बस्ती इस्लामपुर स्थित स्लाटर हाउस कब्रिस्तान के बगल में मौजूद कुछ युवकों को जहरीला जंतु गोहटा नजर आया, जहां मोहल्ले के साहसी युवक मोहम्मद जावेद व मोहम्मद साबिर आदि युवकों ने इस जहरीले जानवर की जान न लेकर बल्कि उसे पकड़कर मुरवा नदी में छोड़ आए। युवकों ने बताया कि हम लोगों ने इस मकसद से जानवर को एकांत स्थान पर ले जाकर छोड़ दिया ताकि जहरीला जानवर किसी को नुकसान न पहुंचाए और न ही कोई व्यक्ति इस जानवर को नुकसान पहुंचा पाए। भदोही जिले के ज्ञानपुर विकास खंड अंतर्गत ग्राम सभा लखनऊ में एक माह में 4 बार ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण ग्रामीण बेहद परेशान हैं। 4000 के आबादी वाले इस ग्राम सभा में 2 ट्रांसफार्मर लगे हैं। लखनऊ गांव में 100 केवीए के ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति की जाती है, लेकिन यह 100 केवीए का ट्रांसफार्मर हर हफ्ते जल रहा है। अभी 10 दिन पूर्व लगा ट्रांसफार्मर एक बार फिर जल गया। ग्राम सभा के जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 15 के दिवाकर शुक्ला ने बताया कि अब जब जेई स्टोर और जेई पावर हाउस को फोन किया जा रहा है तो उनका फोन नहीं उठ रहा है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। भदोही जिले के ज्ञानपुर विकास खंड के ग्राम सभा गणेश राय, नवापुर, सरोज बस्ती के लोग खड़ंजा व नाली जैसी समस्याओं को लेकर काफी परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में 15 वर्ष पहले खड़ंजा का निर्माण कराया गया था। यह खड़ंजा अब पूरी तरह धंस चुका है, जिसमें बारिश का पानी जमा हो जाता है। जहरीले जंतुओं के साथ बीमारी फैलने का भी ग्रामीणों में भय बना रहता है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम सभा वासियों ने ग्राम प्रधान व सचिव से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अड़ियल रवैये के चलते आज भी समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों ने इस समस्या पर जिला अधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराया है। शासन के निर्देश पर अध्यापक स्कूल पर हाजिरी देते देखे गए। साथ ही ऑपरेशन कायाकल्प के तहत विद्यालयों में कार्य की शुरुआत भी देखी जा रही है। ऑनलाइन क्लास सहित हैंड वॉश, वाटर हार्वेस्टिंग, समरसेबल, टाइल्स व पानी की व्यवस्था जैसी सुविधाओं की जुगत में अध्यापक जुट गए हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा ज्ञानपुर विकास खंड के गलहैया प्राथमिक विद्यालय पर देखने को मिला। राष्ट्रीय राजमार्ग के गोपीगंज थाना क्षेत्र के लाला नगर टोल प्लाजा पर प्रयागराज के घूरपुर निवासी ब्रजेश तिवारी 22 वर्षीय एक चालक को मारपीट कर घायल कर दिया गया है। चालक का आरोप है कि टोल कर्मी निर्धारित टोल टैक्स से अधिक रुपया मांग रहे थे। विरोध करने पर उसे मारा पीटा गया। गंभीर रूप से घायल चालक को गोपीगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया। उधर इस मामले को लेकर सीओ ज्ञानपुर का कहना है कि चालक को किसी शराबी ने मारपीट कर घायल किया है।
भदोही जिले के ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के अजयपुर गांव में 30 वर्षीय तलाकशुदा एक महिला का शव उसी के घर में लटकता पाए जाने के बाद गांव में सनसनी फैल गई। साथ ही चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। बताया जाता है कि छोटे लाल प्रजापति की बेटी राधा उर्फ रानी की शादी चौरी क्षेत्र में हुई थी। 10 साल पहले विवाहिता का उसके पति से तलाक हो गया था। रानी के अन्य परिजन गैर प्रदेश में रहते हैं और वह घर पर अकेली रहती थी। ग्रामीणों के मुताबिक राधा बेहद खुशमिजाज व मिलनसार महिला थी, लेकिन उसका शव घर में लटकता पाए जाने से इलाके में तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। कुछ ग्रामीण इसे हत्या तो कुछ आत्महत्या मान रहे हैं। फिलहाल इस मौत को लेकर चर्चाओं का बाजार गांव में गर्म है। आम आदमी पार्टी के आह्वान पर पार्टी के भदोही जिला अध्यक्ष के नेतृत्व पर भदोही शहर स्थित पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने चीन से लिए गए चंदे पर विरोध दर्ज कराया। इस संबंध में जिला अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि कार्यकर्ता पार्टी के कार्यालय पर शारीरिक दूरी का पालन करते हुए चीनी कंपनियों से लिए गए चंदे की वापसी किए जाने की मांग की और विरोध दर्ज कराया। भदोही जिले की तमाम इस तरह की छोटी बड़ी व खास खबरों को देखने के लिए सत्यम न्यूज़ वेब टीवी को सब्सक्राइब करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। अगर आपके आसपास है कोई खबर या फिर जन समस्या तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी जिले की तमाम खबरों के साथ मुलाकात। अब दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।